Welcome to Anuj Singer classes. तो क्वेश्चन है आपके सामने कि एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई आर एक्स। ये 20% बढ़ा है, हाइट को 4% कम किया, वॉल्यूम में नेट वृद्धि या कमी चाहिए, मतलब पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि यार यहां पर 2 और पाई तो अपने आप में कांस्टेंट है, तो यहां तो कोई चेंज होना नहीं है। यहां पर पाई कांस्टेंट है, यहां पर भी कोई चेंज होना नहीं। मुझे यार आर और एच का नेट इफेक्ट दिया गया है, दैट इज 20%, और एच के बारे में बोल रहे तो कहीं ना कहीं मैं यहां से आर का चेंज निकाल सकता हूं। बोले बिल्कुल। मैंने कहा यार कर्व सरफेस एरिया पहले था 100, ठीक है, तुमने ऊंचाई 4% कम करी तो कर्व सरफेस हुआ होगा 96, लेकिन आर में कोई ये ग्रोथ रही होगी जिस वजह से कर्व सरफेस एरिया टोटल 20%। तो आर ने चेंज कितना किया, तो आप कहोगे सर 24 किया और पहले 96 था, इंटू 100, 24 चौको 96, दैट मीन आर के हिसाब से 25% की वृद्धि है। तो आर में वृद्धि कितने की आई, बोले सर आर रेडियस का इंक्रीमेंट जो है दैट इज 25। अब इसके बाद तुम्हारा कार्यक्रम शुरू होता है यहां पर वापस, बोले अब सर पाई आर स्क्वायर एच पर पहुंचेंगे, तो सर आर 25 और एच -4। क्या जरूरत है, जब तुम्हारे पास आर और एच का फाइनल रिजल्ट ये रखा है, तो जरूरत है फिर से आर और एच निकाला जाए? नहीं यार, हमारे पास आर एच रखा है, अगर मैं यहां से एक आर का ग्रोथ और दे दूं तो क्या आर स्क्वायर एच हो जाएगा? मतलब अगर मैं 120 को 25% की हाइट और दे दूं, 25% 1/4 30 और बढ़ा दूं, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा सर 150, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच, मतलब वॉल्यूम का चेंज। तो अगर 150 हो रहा है इसका मतलब वॉल्यूम में हाइक 50%, इसलिए ये सब लिखा है क्योंकि रेशियो बैलेंसिंग का सवाल है। अब दे रखा है इन्होंने कि ए की इनकम बी से 60% कम है, तो एक साइड ए और एक साइड ए की इनकम बी से 60% कम है, 60% होते 3/, मतलब अगर बी की इनकम 5 है तो ए की इनकम 3 कम, तो ए का खर्च बी के खर्च का 60%, अगर ए का खर्च बी का खर्च 5 है तो ए का खर्च 60% 3। ये डाटा दे रखा है। फिर उसके बाद बोला है ए की इनकम और बी का खर्च 70% के बराबर, इनमें रिलेशन बैठाना है, यही तो रेशियो बिल्डिंग था, रिलेशन बिल्डिंग। अब इनमें रिलेशन बैठाने, तो रिलेशन बनाने के लिए मैंने पहले सिखाया कि पहले इनको सेम करो, इनको सेम करने के लिए इसको 5 से गुणा करो, इसको 2 से गुणा करो, जिन जिनकी हमें जरूरत है, हमारा फोकस उन्हीं पे, बाकी पे नहीं है। तो हमें इन दोनों की जरूरत है, हम इनको सेम करने गए तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बोले सर बराबर हो गए। अब क्या करना है, बोले सर ए की इनकम बी का 70% है, बी के खर्च, तो इसको 70% बनाना है, तो 70% बनाने की इसको सर 10 से अगर गुणा कर रहे हैं तो इसको 7 से गुणा करेंगे तो ये 70% बन जाएगा। ये है रेशियो बिल्डिंग, इतना करना है आपको। तो जब आप इतना कर रहे हो तो बोले कुछ क्रॉस में कट रहा है, बोले बिल्कुल कट रहा है, दैट मींस इस रेशियो को 7 से गुणा करो, इसको 4 से गुणा कर जाओ गुणा। जब आप गुणा करने पहुंचे ना भाई, तो आपने गुणा किया तो 7 दूनी ये हो गया 14, ये हो गया 7 पंचे 35, 4 से गुणा किया तो ये हो गया 4 दिया 12, और ये 4 पंचे 20। अब रेशियो बिल्डिंग, रिलेशन बिल्डिंग का मतलब क्या है वो समझो। क्या हमारी ए की सैलरी बी की सैलरी से 60% कम है? क्या उनके बीच में 2 और 5 का रेशियो बन रहा है? बोले बिल्कुल बन रहा है 60%। क्या ए का खर्च बी के खर्च का 60%? बोले बिल्कुल है। मैंने कहा लास्ट क्वेश्चन, क्या ए की इनकम बी के खर्च का 70% है? बोले 7 दूनी 14, बिल्कुल 70% है। ये है रिलेशन बिल्डिंग। स्टेप क्या बताया मैंने? सबसे पहला काम जिनके बीच रिलेशन बनाना उनको बराबर करना है, फिर दूसरा स्टेप जो रिलेशन चाहिए हमें उससे गुणा करते हैं, क्रॉस में कुछ कट रहा है काट लो, खत्म काम कंप्लीट, सवाल सॉल्व हो गया। ए अगर 14 रुपए कमा रहा है, 12 रुपए खर्चा किया तो बचाएगा कितना? 2 रुपए। बी 35 रुपए कमा रहा है, 20 रुपए खर्चा कर रहा है तो बचाएगा कितना? 15 रुपए। तो इनकी सेविंग के बीच का रेशियो बोले सर 2:15, ऑप्शन डी का। ये है रिलेशन बिल्डिंग। बहुत सवाल आएंगे, परसेंटेज में भी आएगा, एसआई में भी आएगा, रेशियो में बहुत मिलेंगे, बहुत सवाल, ठीक है। पी की इनकम क्यू की इनकम का 50% है, तो एक साइड पी और एक साइड इनकम क्यू की इनकम का 50%, तो अगर इनकी 2 है, 150% है, तो इनकी इनकम। फिर बोले पी का खर्च क्यू के खर्च का 60% है, एक्सपेंडिचर। पी का खर्च क्यू के खर्च का 60%, तो अगर ये खर्च 5 रुपए कर रहे हैं तो ये 3 रुपए। आप समझ गए रिलेशन बिल्डिंग का सवाल। अगर क्यू अपनी इनकम का 20% बचा रहा है, यार यहां तो रिलेशन बिल्डिंग अलग ही करती। अगर ये 20% बचा रहा है तो इसका मतलब 4 और 1 का खर्चा चल रहा होगा, 80 खर्चा कर रहा होगा, 20 बचा। अगर यार इसको 4 करना है, ध्यान देना, अगर इसको 4 करना तो 4 से गुणा करेंगे। तो अगर हमने इसको 4 से गुणा किया, जरा मेरी बात को समझना, तो इसको हमें कितने से करना पड़ेगा? सर अगर 4 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा जाकर के 20।
अगर ये 20 बन रहा है तो ये 5 बने, तो इसका मतलब इनकम 25 होनी चाहिए यार, ऊपर तो 2 है, ऊपर 2 है, तो यार 2 से काम नहीं बन रहा है तो क्या किया जाए, बोले सर 4 से नहीं 8 से गुणा करते हैं, 8 से गुणा कर देते हैं। 8 से गुणा करेंगे तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 20% ही बचा सकते हैं। 4:1 का रेशियो रखना है हमें एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंडिचर में क्यों अपनी इनकम का 20% बचा रहा है, तो इसका मतलब 80% खर्चा कर रहा है। तो यहां पर 8 और 2 या 4 और 1 का ही रेशियो रखना है, तो 8 पंचे अगर ये 40 है, तो अगर 40 है 80%, तो यहां पर 10% सेव करेंगे। अब एक बात समझ, अगर यहां पर तुमने इन पर रिलेशन बना रहे हो, ये रेशियो पूरा हैंडल नहीं हो रहा है, इन पर रिलेशन अगर हम बना रहे हैं तो ये 40 और 10 है। अभी हम सिर्फ क्यू के खर्च और सेविंग के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि कितना है, बोले सर 40 और 10, ये लाइन सेटिस्फाई हुई। अब क्या करना है, बोले अगर 40 खर्च कर रहे हो फिर भी 10 बचा रहे हो, इसका मतलब कमा कितना रहे हो, बोले सर 50 रुपए। यार मेरे भाई अगर 50 रुपए कमा रहे हो और ये कह रहा है कि ये 3 और 2 का रेशियो रहेगा, 3 और 2 का रेशियो रहेगा, 2 बराबर अगर 50 है 3 बराबर, तो सर 75 है, करेक्ट। ये 40 खर्चा कर रहा है, ये कह रहा है 3 और 5 का रेशियो है, ये 3 और 5 का रेशियो है, तो अगर 5 बराबर अगर 40 है, 1 बराबर 8 है, तो 3 बराबर, सर ये 24। अब पूछा है पी अपनी इनकम का कितना परसेंट बचा रहा है, अब आप खुद बताइए ये चीज। यहां से अगर देखा जाए तो कितना खर्चा कर रहा है, बोले सर 75 में से 24 खर्चा कर दे रहा है, इसका मतलब 51 बचा रहा है। कितना बचा रहा है, बोले सर 51 बचा रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कि पी अपनी इनकम का कितना परसेंट बचाता है, तो आप सीधे बोलोगे तो पी की सेविंग है वो 51 रुपए है, पी की सेविंग है 51 रुपए, कमाई थी 75 रुपए की, इंटू 100, 25 चौको 100, 25 दिया 75, 3 से कैंसिल किया 17, तो 17 चौको 68% की सेविंग। ऑप्शन ई करेक्ट। रिलेशन बिल्डिंग कल आपको सिखाया हुआ था कि सारे रेशियो मैनेज होते रहे, जो भी चीज का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके कर, तो यहां से आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा सवाल, अच्छा लगा इस सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, तिलक की सैलरी पहले साल 15% बढ़ती है, दूसरे साल 20% घटती है, तीसरे साल 25% बढ़ती है। हम चाहेंगे कि आप इस सवाल को ऐसे लगाएं। अब ये कैसे लगेगा उसके लिए एक बात समझ लीजिए। प्लस में 1/4 और माइनस में 1/5 का इंपैक्ट 0। प्लस में जो भी है उससे माइनस में 1 ज्यादा, प्लस में जो भी है उससे माइनस में 1 ज्यादा, प्लस में 1/5 माइनस में 1/6, इंपैक्ट 0। मैं समझा रहा हूं मैं क्या लिख रहा हूं। मैं अगर लिखूं प्लस में 1/8 माइनस में 1/9, इंपैक्ट 0। और ये चीज आपके एग्जाम में काफी हद तक रिपीट करती है, काफी हद तक। अब ये पेपर का सवाल है सीएचएसएल का। अब देखना करना क्या है, प्लस 1/4, 1/4 मतलब क्या होता है, बोले सर 25%, 1/5 क्या होता है 20%। मतलब अगर सवाल में यह बोला जाए कि किसी संख्या को पहले 25% बढ़ाया जाए फिर 20% घटाया जाए, तो इंपैक्ट 0, आप उनको चुपचाप गायब कर। अगर किसी सवाल में बोला जाए कि 1/8 मतलब 12.5% अगर हम किसी संख्या को बढ़ा रहे हैं और फिर उसे हम 11 से 1/9% घटा रहे हैं, आप उनको चुपचाप गायब कर दो, क्योंकि उनका इंपैक्ट कोई नहीं है। और ये बात मैं क्यों आपको बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप अपने सवाल को थोड़ा सा गौर से अगर देखो तो यहां पर लिखा हुआ है कि अगर हम दूसरे साल 20% घटा रहे हैं और तीसरे साल 25% बढ़ा रहे हैं, तो ये +25 है, ये -20 है। और जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में, जरूरी नहीं कि सीक्वेंस। अगर ये सवाल ऐसे भी होता कि तिलक की सैलरी पहले साल 20% घट गई, है ना, पहले साल 20% घट गई, दूसरे साल 15% बढ़ी और तीसरे साल 25% बढ़ी, हम तब भी -20 और +25 को डाइल्यूट कर देते। तो यार अब ये लाइन पूरी खत्म हो गई। अब तुम्हारा सवाल कितना बचा है, बोले तिलक की सैलरी 15% बढ़ के, 15% कितना होता है, बोले सर 15% होता है 3/20, 20 से 3 बढ़ के तुम्हारे हिसाब से कितनी हुई, 23। सवाल के हिसाब से कितनी हुई, 23,000। तो बोले ओरिजिनल सैलरी 20 बराबर, बोले 20,000। ये किया था मैंने, इसलिए मैंने सवाल को थोड़ा सा देखा और आंसर ऑप्शन ए टिक हुआ। अब समझ में आया कि कैसे कर सकते हैं। अब अगर ऐसे करके अगर मैं एक सवाल दूं, आपके प्रीवियस ईयर का एक सवाल बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर का सवाल है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मुझे वैल्यूज याद है कि किसी वस्तु का प्राइस है, पहले 25% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, फिर 16% घटाया गया, 16 से 2/3% घटाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो उसके प्राइस में फाइनली चेंज कितना आएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर का सवाल है। ऐसा कुछ कि प्राइस को पहले 25% बढ़ाया गया,
फिर 20% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, और फिर 16 से ही 2/3% घटाया गया। फाइनल इंपैक्ट कितना पड़ेगा प्राइस पर। अब अगर आपने ये चीज सीख रखी होगी तो आप सीधा बोलोगे +20 -16 खत्म। 1/5 1/6 खत्म। क्या करना है बोले सर +25 -10, तो +25 -10 तो बचेगा 15, और माइनस का हो जाएगा 250/100 मतलब माइनस का 2.5। तो आंसर आएगा बोले सर जो प्राइस है वो सर 12.5% बढ़ जाएगा। आंसर खत्म। इतना सवाल था। यहां पर कुछ और मान खिलाड़ी वो रेशियो इन्वॉल्व कर देंगे, फ्रैक्शन इन्वॉल्व कर देंगे और आसान बना देंगे सवाल को। तो ये चीजें आप सीखिए, जरूरी है। तो समझ में आया कि ये सब आपको क्यों सिखाया गया, जिससे कि आपका सवाल छोटा सा है। अगले सवाल पर चलते हैं भाई। 3 कैंडिडेट है, पी, क्यू और आर, एक इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। पी को क्यू से 35% ज्यादा वोट मिले। पी को क्यू से 35% ज्यादा वोट मिले। 35% होता है मेरे भाई 7/20। तो अगर क्यू को 20 वोट मिले हैं तो पी को 7 ज्यादा मिले, 27 वोट मिले। आर को क्यू से 15% ज्यादा मिले हैं। 15% मतलब ये हो गया 3/20, कि अगर क्यू को 20 वोट मिले तो आर को 3 वोट ज्यादा मिले। तो यार ये तो रेशियो तो इन्होंने बड़ा सरल दिया है कि 3 वोट ज्यादा है 23 वोट। रेशियो बड़ी आसानी से निकल आया है। अब उन्हें पी ने आर को 24-12 वोटों से पीछे छोड़ दिया, मतलब पी ने आर को हराया है 2412 वोट से। तुम्हारे हिसाब से पी ने आर को हराया है 4 वोटों से। सवाल कह रहा है 2412 वोट है, तो 1 बराबर 600। अगर 90% वोटर्स ने वोट दिया है, 10% देने नहीं है, और कोई भी इनवैलिड या गैर कानूनी वोट नहीं डाला गया, तो वोटिंग लिस्ट में वोटर्स की संख्या, टोटल वोटर्स। अब एक बात बताओ, ये जो 4 है वो इस रेशियो के हिसाब से सेट है, इस रेशियो के हिसाब से सेट है। अच्छा, इस रेशियो में वोटिंग हुई कितनी है? ये सारे टोटल वोटर्स हैं, तो टोटल कितना होगा सर? टोटल 70 है। अगर मेरे भाई 1 बराबर 603 के तो 70, ये कौन से है? कास्टेड वोट। ये क्या है बोले सर? ये कास्टेड वोट है। 70 वोट डाले गए, जिनमें से 27 पी ले गया, 20 क्यू ले गया और 23, तो 70 वोट डाले गए। और तो 70 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा? तो आपको सर ये हो जाएगा 603 × 70। ये कास्टेड वोट है। और सवाल कह रहा है कि 90% लोगों ने वोट डाला है, इसका मतलब 10 लोग वोट डालने नहीं आए। तो टोटल वोट अगर चाहिए तो टोटल वोट हो जाएगा 100/90 की वैल्यू अगर है तो 100 की वैल्यू पूछिए। 0 से 1 0 खत्म हुआ, 9 से कैंसिल करो, 9 6 54, फिर 6 बचा, 9 7 63। तो लास्ट में मेरे भाई 2 0 है और 7 7 49। लास्ट में 900 कहां पर है सर? एक ही ऑप्शन में हो गया। 7 6 42 और 4 46। आप पूरा लिख सकते हो 46 900। ये सवाल का आंसर है। एक अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। सीजीएल 2022 % बढ़िया लग सकती है। एक एम्प्लॉय की इनकम उसके खर्च से 30% ज्यादा है। अब ये सवाल आ गया फिर से इनकम एक्सपेंडिचर का, और मुझे लगता है कि अब ये सवाल तुम ही लोग लगाओ, और लगा लो अपना जो भी मेथड तुम्हें लगाना है। एलिगेशन लगाना है एलिगेशन लगाओ, बेसिक लगाना है बेसिक लगाओ, या वो लगाना है जो मैंने सिखाया। ये तुम्हारा करना, ये जज करना क्या है ना। जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपके मेथड आपको खुद जस्टिफिकेशन दे रहे होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। इन्होंने बोला एक आदमी की इनकम उसके खर्च से 30% ज्यादा है। अगर मैं खर्च को यार 10 मान लूं तो उससे 3 ज्यादा, इनकम हो गई 13। इसका मतलब सेविंग हो जाएगी 3 रुपए। रेशियो निकाल लिया आप लोगों ने। इसके बाद क्या है? बोले इनकम 10% कम हो गई। इनकम जो है मेरे भाई वो 10% कम हो गई। 10% कम होने का मतलब माइनस का 130, -10 का गुणा करोगे, और उसका खर्च जो है वो 3% बढ़ गया। खर्च जो है वो 3% अगर बढ़ गया तो खर्च तो प्लस का 30 हो गया। अब एक बात बताओ यार, तुम्हारी सेविंग तुम्हारी इनकम 130 रुपए कम हुई है, तुमने खर्चा 30 रुपए और बढ़ा दिया, तो इन सब का फर्क क्या पड़ेगा? सेविंग और कम हो जाएगी ना। कितना कम हो जाएगी? बोले सर सेविंग 160 रुपए कम हो जाएगी। ये तो कितने पर हो रही है? बोले सर 3 पर हो रही है। सेविंग 3 पर 160 कम हो रही, तो इसका मतलब 160/3, 3 से भाग रहे 3 पंचे 15, 53 से ही 1/3% सेविंग कम हो जाएगी। 53 से 1/3% डिक्रीज। ऑप्शन सी करेक्ट है। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा, है ना। आपको पहले ही बताया था कि सैलरी एक्सपेंडिचर है, आप रेशियो कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे हमेशा, और आगे से करेंगे भी। ठीक है।